हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमने देखा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। फिर हमने देखे थे उसके मॉडल्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्शन। कि अपन कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि हाँ यहाँ जगह रिस्क अपने को मिल सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको सोल्व करना। और फिर हम देखेंगे RMM। सो आर और ट्रिपल एम की फुल फॉर्म क्या है? रिस्क को मिटिगेट करना, सो मिटिगेशन। रिस्क को मॉनिटर करना, तो मॉनिटरिंग। और रिस्क को फिर मैनेज करना, सो मैनेजमेंट। तो आज हम ये टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो या कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हो, तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जहां पे अपने को रिस्क मिल सकते हैं, एरियाज। तो उनको पहले ही आइडेंटिफाई करना और पहले ही सोल्व कर ले, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम आए ही ना। तो वो होता है। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन मींस आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिस्क इन अ प्रोजेक्ट। कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसमें जितने भी पॉसिबल रिस्क है उसको ऑलरेडी पहले ही आइडेंटिफाई करना। अब इसमें एग्जांपल हो गए जैसे रिक्वायरमेंट चेंजेस, बजट इश्यूज, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ये सब रिस्क हो गए। सो इनको ऑलरेडी पहले ही आइडेंटिफाई करना। फिर आइडेंटिफाई के बाद आता है रिस्क को प्रोजेक्शन या रिस्क को एनालाइज करना। कि आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब उसको एनालाइज करो। सो एनालाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क एट इंपैक्ट ऑफ रिस्क। की रिस्क चलो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी है, बट उसको फिर मतलब एनालाइज करना कि कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिस्क ज्यादा होगा या कम होगा, इग्नोर कर सकते हैं, और उस रिस्क से क्या इंपैक्ट होगा आपके प्रोजेक्ट पे। तो वो सारी चीजें होता है रिस्क एनालिसिस। सो इट हेल्प्स इन प्रोटराइजिंग द रिस्क, से कि रिस्क को प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा रिस्क को आपको पहले सोल्व करना है, किसको बाद में। अब RMM क्या होता है रिस्क में? सो रिस्क में RMM होता है, फर्स्ट वन इज मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है? स्टेप टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, कि अब आपको रिस्क को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और एनालाइज कर लिया, फिर आपको क्या करना है? रिस्क को रिड्यूस करना है, कि जितना ज्यादा रिस्क रिड्यूस हो सके वो। जैसे बैकअप प्लान्स वगैरह रखने हैं कि क्या पता रिस्क हो जाए तो भी अपने पास बैकअप प्लान्स है। फिर मिटिगेशन के बाद आता है तो हम मॉनिटरिंग, मीन्स ट्रैक रिस्क कंटिन्यूसली। कि जो रिस्क फैक्टर्स है, रिस्क के जितनी भी चीजें उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना। और फिर आता है अपने पास मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? मींस एक्शन व्हेन रिस्क अकर्स। कि जब भी कोई अब रिस्क हो, चलो हो गया, हमने क्या बोलते हैं रिड्यूस कर लिया, फिर भी रिस्क आ गया, तो उस टाइम पे आपको क्या एक्शन लेना है, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, तो वो होता है मैनेजमेंट। तो ये होता है RRM की फुल फॉर्म। आर मीन्स रिस्क, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। सो ये होगा सिंपल फ्लो। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई द रिस्क, फिर होता है एनालाइज द रिस्क, फिर होता है मिटिगेशन, फिर होता है मॉनिटरिंग, और लास्ट में होता है मैनेजमेंट। तो ये हो गया अपना टॉपिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्शन। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग। कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें एक तो होता है प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग, एक होता है ट्रैकिंग। सो ये क्या होता है? सो फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है? सो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हेन एंड इन वॉट ऑर्डर प्रोजेक्ट टास्क विल परफॉर्म्ड। कि कब और कैसे ऑर्डर में जो प्रोजेक्ट के जितने भी टास्क है वो परफॉर्म होंगे, तो वो हो गया प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग। ठीक है, कि आप प्रोजेक्ट में जितने भी टास्क हो रहे हैं वो कैसे कैसे होंगे उसको शेड्यूल करना। सो इट ब्रेक प्रोजेक्ट इनटू टास्क। इसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्ट है उसको अलग अलग टास्क में अपन डिवाइड कर देते हैं, जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड डिसाइड सीक्वेंस ऑफ टास्क। और फिर अपन डिसाइड करते हैं कि हाँ अब हमने डिवाइड तो कर लिया, अब पहले कौन सा टास्क होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। एंड असाइन टाइम ड्यूरेशन। फिर अपन क्या करते हैं, हर टास्क को टाइम ड्यूरेशन असाइन करते हैं कि इतने टाइम के लिए होगा। और लास्ट वन इज अलोकेट रिसोर्सेज। तो ये हो गया प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग। अब इसके कौन कौन से टूल्स अपन यूज करते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए? जैसे अपन यूज करते हैं गैंट चार्ट। इट शोज द टास्क वर्सेस टाइम। ठीक है, अपने को क्या शो करता है कि कितने टाइम में कितने टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज गैंट चार्ट एंड सेकंड वन इज पर्ट चार्ट। कौन सा? पर्ट चार्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? शॉर्ट टास्क डिपेंडेंसी। कि कोई टास्क है वो एक दूसरे पे कितने क्या डिपेंडेंट है, कैसे वो वर्क कर रहे हैं। तो ये हो गया पर्ट चार्ट। तो ये तो हमने पढ़ लिया प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बाद अब अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो हो गया, प्रोजेक्ट बन गया। अब बनने के बाद अपन जो उसकी ट्रैकिंग करेंगे कि बनने के बाद अपन क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करवाएंगे, तो वो था प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। सो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट प्रोग्राम प्रोग्रेस। कि जो प्रोजेक्ट हमने बना के दे दिया, अब उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, वो क्या प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग। कि कैसे क्या वो वर्क कर रहा है, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है नहीं है, कौन से एरियाज में उसको इंप्रूव करना है, तो वो क्या प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। सो इट कंपेयर्ड प्लान वर्सेस एक्चुअल प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्रेस की जो हमने प्लान किया था कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए और एक्चुअल में क्या क्या चीज हुई है उसको कंपेयर करते हैं ट्रैकिंग में। आइडेंटिफाई द डिलेस और इश्यूज। कि क्या क्या डिलेस है, कहाँ कहाँ डिले हो गए, कौन कौन से इश्यूज है, वो आइडेंटिफाई करना। टेक करेक्टिव एक्शंस। कि अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बेसिस पे कौन से करेक्ट एक्शंस लेना। कि हमने ट्रैक कर लिया ये चीज इंप्रूव की नीड है, तो उसके बेसिस पे करेक्ट अपने को जो टास्क परफॉर्म करना है वो करना है। एंड अपडेट प्रोजेक्ट स्टेटस।
तो ये हो गया प्रोजेक्ट ट्रैकिंग होती क्या है। अब कौन कौन से टूल्स अपन यूज करते हैं प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए, जैसे स्टेटस रिपोर्ट जो आपको बताती है कि आपके प्रोजेक्ट का रिपोर्ट पहले ऐसी थी अब ऐसी होगी, तो मतलब आपका प्रोजेक्ट पहले ठीक था अब अच्छे और ज़्यादा अच्छा है, तो वो ट्रैक कर रहे हैं, जैसे माइलस्टोन्स एंड प्रोग्रेस चार्ट्स। तो ये हो गया टूल्स टू यूज प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।